प्रश्न 32। एक बंद संदूक के बाहरी किनारों की लंबाइयाँ क्रमशः 25 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर है। यदि लकड़ी की मोटाई 2 सेंटीमीटर हो तो भीतर की पूर्ण सतह निकालें और 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से भीतरी सतह के रंगने का खर्च निकालें और 1 रुपया प्रति घन सेंटीमीटर की दर से कुल लकड़ी का दाम ज्ञात करें। तो यहाँ पे दिया हुआ है बंद संदूक के बाहरी लंबाई। तो बंद संदूक के बाहरी लंबाई है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लंबाई को L से लिखते हैं। तो L बराबर कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, कॉमा चौड़ाई को B से लिखते हैं। तो चौड़ाई कितना है 23 सेंटीमीटर। ऊंचाई को H से लिखते हैं। तो ऊंचाई कितना है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो संदूक के बाहरी लंबाई हो गया 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गया 23 सेंटीमीटर और बाहरी ऊंचाई हो गया 18 सेंटीमीटर। तो ये 3 चीज दिया हुआ है। तो संदूक का बाहरी लंबाई दिया हुआ है, बाहरी चौड़ाई और बाहरी ऊंचाई दिया हुआ है। तो बाहरी आयतन हम ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे अतः बाहरी आयतन। तो आयतन को भी से लिखते हैं। ठीक है, तो संदूक जो होता है घनाभ के जैसा होता है। तो घनाभ का आयतन का सूत्र हम यहाँ पे लगाएंगे। तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। L हो गया लंबाई, B हो गया चौड़ाई, H हो गया ऊंचाई। ठीक है, तो बाहरी आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई कितना है बाहर का 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 23 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 25 गुना 23 गुना 18। तो 25 गुना 23 गुना 18 करेंगे तो आ जाएगा 10,350 घन सेंटीमीटर। तो आयतन घन में होता है, तो सब सेंटीमीटर में है, इसीलिए घन सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो बाहरी आयतन कितना आ गया 10,350 घन सेंटीमीटर, इन तीनों को गुना करने पर। ठीक है, तो बाहरी आयतन ज्ञात हो गया है। अब लिखेंगे अब बंद संदूक के भीतरी लंबाई। तो बंद संदूक के भीतरी लंबाई कितना हो जाएगा, देखिए बराबर हो जाएगा 25 माइनस, तो 25 क्या है बाहरी लंबाई है। तो बंद संदूक के बाहरी लंबाई है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और लकड़ी की मोटाई है 2 सेंटीमीटर। तो 2 गुना 2 कर देंगे, यानी कितना आ गया 25 माइनस 4 बराबर 21 सेंटीमीटर। तो बंद संदूक के भीतरी लंबाई हो गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए बाहरी लंबाई दिया हुआ था 25 सेंटीमीटर, बंद संदूक का बाहरी लंबाई कितना है 25 सेंटीमीटर, और कह रहा है लकड़ी की मोटाई है 2 सेंटीमीटर। लकड़ी की मोटाई क्या है 2 सेंटीमीटर। तो 2 बार गुना कर देंगे, क्योंकि दोनों तरफ का मोटाई घटाना है, क्योंकि भीतरी लंबाई ज्ञात कर रहे हैं। तो दोनों तरफ का लंबाई को घटाना है, यानी दोनों तरफ का जो लकड़ी का मोटाई है उसको घटा देंगे। तो 2 से गुना कर देंगे 2 को, तो 4 हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि 2 सेंटीमीटर मोटाई है लकड़ी का, तो दोनों तरफ का लकड़ी दुगना हो जाएगा, यानी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा मोटाई। तो 25 में से 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। तो बंद संदूक का भीतरी लंबाई हो गया 21 सेंटीमीटर। अब बंद संदूक का चौड़ाई निकाल लेंगे, कॉमा देंगे यहाँ पे। तो चौड़ाई को 20 से लिखते हैं। तो देखिए बाहरी चौड़ाई कितना है, 23। 23 में से 4 घटा देंगे, ठीक है। तो 23 माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 सेंटीमीटर मोटा है लकड़ी की मोटाई है 2 सेंटीमीटर। तो दोनों तरफ का लकड़ी मिलके 2 गुना 2 यानी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बाहरी चौड़ाई में से 4 सेंटीमीटर को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 19 सेंटीमीटर। यानी भीतरी चौड़ाई हो गया 19 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी तरह अब ऊंचाई लिख लेंगे। तो ऊंचाई यानी h, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा, अब देखिए बाहरी ऊंचाई है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। बाहरी ऊंचाई कितना है, 18 सेंटीमीटर। तो 18 में से 2 गुना 2 यानी 4 को घटा देंगे, क्योंकि लकड़ी का मोटाई है 2 सेंटीमीटर। तो दोनों तरफ का लकड़ी हो जाएगा 2 गुना 2 यानी 4 सेंटीमीटर। तो 18 माइनस 4 यानी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो बंद संदूक के भीतरी लंबाई हो गया 21 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गया 19 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब क्या निकाल लेंगे, अतः भीतरी आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो बंद संदूक का भीतरी आयतन यानी V बराबर हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो संदूक जो है घनाभ के जैसा है, तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो देखिए लंबाई कितना है, तो बंद संदूक का भीतरी लंबाई है 21 गुना भीतरी चौड़ाई है 19 सेंटीमीटर, भीतरी ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर। तो इन तीनों को गुना कर देंगे। तो इन तीनों को जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 5586। देखिए 21 गुना 19 गुना 14 करने पे कितना आएगा, 5586 घन सेंटीमीटर। तो भीतरी आयतन आ गया है 5586 घन सेंटीमीटर। तो बाहरी आयतन और भीतरी आयतन दोनों हम ज्ञात कर चुके हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि भीतर के पूर्ण सतह निकालें। तो लिखेंगे यहाँ पे, पहला में क्या पूछ रहा है कि भीतर की पूर्ण सतह निकालें। तो लिखेंगे भीतर की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल, भीतर की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल यानी S बराबर हो जाएगा 2 गुना LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। तो पूर्ण सतह का क्षेत्रफल, देखिए घनाभ का पूर्ण सतह का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुना LB प्लस BH प्लस LH। LB हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, BH हो गया चौड़ाई गुना ऊंचाई, LH हो गया लंबाई गुना ऊंचाई। तो L हो गया लंबाई, B हो गया चौड़ाई, H हो गया ऊंचाई। तो पूर्ण सतह का क्षेत्रफल को S से लिखते हैं। तो S बराबर सूत्र होता है 2 गुना LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। ये सूत्र लगा देंगे भीतर की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। तो 2 गुना, अब देखिए भीतर का पूछ रहा है तो भीतर का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ पे हम रखेंगे, क्योंकि भीतर का पूछ रहा है संदूक के भीतर का। तो भीतरी लंबाई हम ज्ञात किए थे 21,
गुना, अब देखिए एल बी है यानी लंबाई गुना चौड़ाई, तो भीतरी लंबाई है 21 सेंटीमीटर, चौड़ाई हम ज्ञात किए थे 19 सेंटीमीटर, जोड़ अब बी एच यानी बी गुना एच, तो भीतरी चौड़ाई है 19 गुना एच हो गया ऊंचाई, तो भीतरी ऊंचाई है 14, जोड़ एल एच यानी लंबाई गुना ऊंचाई, तो लंबाई है 21 गुना ऊंचाई है 14, इस तरह लिख लेंगे। देखिए एल बी यानी लंबाई गुना चौड़ाई, जोड़ बी एच यानी चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई, जोड़ लंबाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना ऊंचाई। तो ये भीतर का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्योंकि भीतर की पूर्ण सतह पूछ रहा है, तो इस तरह लिख लेंगे। अब इसको गुना कर देते हैं, तो 21 गुना 19 पहले करेंगे, पहले गुना होगा तब जोड़ होगा, तो 21 गुना 19 करेंगे तो आ जाएगा 399, जोड़ 19 गुना 14 करेंगे तो आ जाएगा 266, जोड़ 21 गुना 14 करने पे आ जाएगा 294। ठीक है, तो पहले गुना कर लेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे। अब तीनों को जोड़ेंगे और कोष्ठक हटाएंगे तो गुना का चिन्ह आ जाएगा, तो देखिए तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 959, 959, तो 2 गुना 959 हो जाएगा 1918। ठीक है, 1918। तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि सब सेंटीमीटर में है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो पूर्ण सतह का, भीतर की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल आ गया 1918 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूछ रहा है कि भीतर की पूर्ण सतह निकालें, तो पूर्ण सतह निकल चुका है, पहला में हो गया है 1918 वर्ग सेंटीमीटर, एक इसका उत्तर आ चुका है। अब कह रहा है कि भीतर की पूर्ण सतह निकालें और 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से भीतरी सतह के रंगने का खर्च निकालें, तो हम लिखेंगे अतः भीतरी सतह के रंगने का खर्च बराबर, तो भीतरी सतह के रंगने का खर्च बराबर हो जाएगा 1918 गुना 50 पैसे। अब देखिए कह रहा है कि एक भीतर के पूर्ण सतह निकालें और 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से भीतरी सतह के रंगने का खर्च निकालें, तो देखिए 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर कह रहा है। ठीक है, तो एक वर्ग सेंटीमीटर में 50 पैसा लग रहा है, तो कितना वर्ग सेंटीमीटर आया, भीतर की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 1918 वर्ग सेंटीमीटर, तो 1918 में से 50 पैसा को गुना कर देंगे। अब देखिए पैसा है तो इसको रुपया में बदल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रुपया लिख लेंगे। पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भागा देते हैं, तो 50 पैसा को रुपया में बदलेंगे तो 100 से भागा देंगे। ठीक है, तो 1918 को 50/100 से गुना कर देंगे तो रुपया में आ जाएगा। 50 दूना 100 कट गया। ठीक है, 50 दूना 100, 2 से इसको काट देते हैं, 2 नमा 18, एक इधर गया तो 11 हो गया, तो 2 पचे 10, एक इधर गया तो 18 हो गया, तो 2 नमा 18 यानी 959। तो कितना आ गया यहाँ पे 959 रुपया, बराबर लिख लेंगे 959 रुपया। तो भीतरी सतह के रंगने का खर्च हो गया 959 रुपया। ठीक है, अब दूसरा में क्या कह रहा है, तो पहला का उत्तर आ गया है, अब दूसरा हल करेंगे। तो दूसरा में कह रहा है कि 1 रुपया प्रति घन सेंटीमीटर की दर से कुल लकड़ी का दाम ज्ञात करें, तो लिखेंगे अब लकड़ी का आयतन पहले हम ज्ञात करेंगे। लकड़ी का आयतन बराबर, देखिए लकड़ी का आयतन बराबर हो जाएगा बाहरी आयतन माइनस भीतरी
तो लकड़ी का आयतन बराबर हो जाएगा बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन। ठीक है, तो बाहरी आयतन हम कितना लाए थे शुरू में? तो देखिए बाहरी आयतन हम लाए थे 10,350, यानी संदूक के बाहरी आयतन आया था 10,350 घन सेंटीमीटर। और भीतरी आयतन कितना आया है? तो संदूक का भीतरी आयतन आया था 5,586 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो लकड़ी का आयतन कैसे ज्ञात होगा? बाहरी आयतन में से भीतरी आयतन घटा देंगे तो लकड़ी का आयतन ज्ञात हो जाएगा, यानी घटाने पे कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 4,764 रुपया, ये माफ कीजिए घन सेंटीमीटर। तो लकड़ी का आयतन कितना आ गया? 4,764 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो लकड़ी का आयतन ज्ञात कर लिए हैं। अब पूछ रहा है कि 1 रुपया प्रति घन सेंटीमीटर की दर से कुल लकड़ी का दाम ज्ञात करें। तो लिखेंगे अतः लकड़ी का कुल दाम बराबर 4,764 गुना कितना कह रहा है? 1 रुपया प्रति घन सेंटीमीटर की दर से 1 रुपया। तो देखिए लकड़ी का कुल दाम, तो 1 रुपया प्रति घन सेंटीमीटर कह रहा है, 1 रुपया प्रति घन सेंटीमीटर है लकड़ी का दाम। लेकिन हम यहाँ पे कितना आया है? लकड़ी का आयतन 4,764 घन सेंटीमीटर। तो 1 घन सेंटीमीटर का 1 रुपया दाम है, तो 4,764 घन सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा? 4,764 गुना 1 कर देंगे तो आ जाएगा 4,764 रुपया। तो लकड़ी का कुल दाम हो गया 4,764 रुपया। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो इसका 3 उत्तर आएगा, तो तीनों उत्तर आ चुका है।